औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज के इस वीडियो में हम हिसाबी तसाउद यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक से 90वें रुकन पर जो मिसालें हल कर रहे हैं उसकी आखिरी 4 मिसालें देखते हैं। इनमें पहली मिसाल है एपी का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, मुश्तरिक फ़र्क या आम फ़र्क मालूम करो। तो इसको हल करेंगे। A17 इज इक्वल टू एपी का 17वां रुकन 10वें रुकन से ये 10 7 ज़्यादा है, ज़्यादा यानी +7। तो ये 17 इज इक्वल टू ये 10 + 7 इस मिसाल के तज्ज़िये से हासिल होने वाली एक मसावत है। अब इस मसावत को हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। तो ये 17 के लिए ये n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जब ज़ाब्ता लगाते हैं तो आप जानते हो ये +16d आता है। 17 - 1 16d इज इक्वल टू, उसी तरह ये 10 के लिए आएगा ये +9d और आगे जो है +7 है उसको एज इट इज हम लिखेंगे। ओके, अब यहां से ये और ये निकल जाएंगे। आप इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट करते हुए भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली जो है बराह रास्त यहां भी निकाल सकते हो। अब अगला स्टेप में क्या करें, अगले स्टेप में अगले मरहले में नफी जमा 9d को इस तरफ ले लें। तो 16d नफी 9d बराबर होता है 7। 16 में से 9 माइनस होते हैं तो 7 बचते हैं। तो 7d इज इक्वल टू 7। फिर ये 7 और 7 कैंसल हो गए तो हो जाने की वजह से जो है d की कीमत 1 आती है। तो लिहाजा एक ऐसा हिसाबी तसाउद जिसका 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है उसका मुश्तरिक फ़र्क या कॉमन डिफरेंस या आम फ़र्क जो है वो 1 हासिल होता है। एक और मरतबा मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ। ये 17 इज इक्वल टू ये 10 + 7 यानी 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है। फिर ये 17 के लिए हमने ज़ाब्ता इस्तेमाल किया है, ये +16d इज इक्वल टू ये 10 के लिए भी हम ज़ाब्ता रख रहे हैं, ये +9d और +7 आगे एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे। 9d को हम इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो 16d - 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 माइनस होते हैं, तफरीक होते हैं तो 7 बचते हैं। 7d इज इक्वल टू 7। 7 कैंसिल होकर d की मिकदार 1 हासिल होती है। तो आइए एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। एपी मालूम करो जिसका तीसरा रुकन 16 और 7वां रुकन 5वें रुकन से 12 ज़्यादा है। इस मिसाल को गौर से पढ़ते हुए इसका तज्ज़िया करना है हमें। इसका तज्ज़िया करके मसावात की शक्ल में इसको ढालना है। फिर हम आगे इस मिसाल को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए एपी मालूम करने के लिए कहा गया और एपी मालूम करने के लिए हमें चाहिए ये की कीमत, डी की कीमत, यानी पहला रुकन और आम फ़र्क अगर हमको मालूम हो जाते हैं तो हम बआसानी हिसाबी तसाउद लिख सकते हैं। तो आइए इस मिसाल को हल करेंगे। हल, एपी मालूम करो जिसका तीसरा रुकन 16, ये 3 इज इक्वल टू 16। फिर 7वां रुकन 5वें रुकन से 12 ज़्यादा है। 7वां रुकन ये 7 इज इक्वल टू 5वें रुकन से 12 ज़्यादा है। जिस तरह इस मिसाल में 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, इसके लिए हमने क्या लिखा, ये 17 इज इक्वल टू ये 10 + 7 लिखा। बिल्कुल उसी तरह यहां पर
सातवां रुकन पांचवें रुकन से 12 ज्यादा है, यानी ये 7 इज इक्वल टू ये 5 प्लस 12। ये दो मुसावातें हमको यहां पर हासिल हो रही हैं। अब इस मिसाल को आगे हल करेंगे। ये 3 ज़ाब्ता इस्तेमाल करो, ये प्लस 2d इज इक्वल टू 16। अब इसको यहां लो, ये 7 इज इक्वल टू ये 5 प्लस 12। ये 7 के लिए ये प्लस 6d हम ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्लस 6d इज इक्वल टू ये 5 के लिए ये प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4d और प्लस 12 एज इट इज। अब यहां से ये और ये कैंसिल होंगे जिस तरह यहां कैंसिल हुए, है ना। नेक्स्ट स्टेप में 4d को इस तरफ उठाना है, जिस तरह 9d को इस तरफ उठाकर लाया गया उसी तरह यहां 4d को इस तरफ उठाकर लाना है। तो 6d नफी 4d बराबर 12 एंड दिस इंप्लाइज इसकी कीमत होगी 6d में से 4d नफी करोगे तो 2d बराबर 12, फिर 2 इक्के 2, 2 छिक्के 12, तो लिहाजा d बराबर 6, d की कीमत यहां पर 6 हासिल हो रही है। ठीक है, अब d तो हासिल हो गया, ये अगर हमको हासिल हो जाए ना तो हम आसानी से हिसाबी तसाउद या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। अब उस ये की कीमत मालूम करने के लिए आप जो है ये प्लस 2d इज इक्वल टू 16 इस मुसावात को इस्तेमाल कर सकते हो। तो लिहाजा आइए ये प्लस 2d इज इक्वल टू 16, फिर d की कीमत दर्ज करना है हमें, ये प्लस 2 इंटू ब्रैकेट d की कीमत 6 आई है बराबर 16, फिर ये बराबर 16, 6 दूनी 12, जमा 12 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो नफी 12, और 16 में से 12 जब तफरीक होते हैं तो 4 हासिल होता है। लिहाजा ये की कीमत जो है 4 आ रही है, यानी इस हिसाबी तसाउद या जो हिसाबी तसाउद हमें लिखना है उसका पहला रुकन जो है 4 है और आम फर्क 6 है। तो इन दोनों के इस्तेमाल से और हिसाबी तसाउद की मयारी शक्ल a जमा d a जमा 2d a जमा 3d डैश 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 डैश, इसको इस्तेमाल करते हुए हम बआसानी हिसाबी तसाउद लिख सकते हैं। तो लिहाजा AP यानी हिसाबी तसाउद पहला रुकन 4, अगला रुकन आप जानते हो कि पिछले रुकन में d की कीमत को जमा करोगे तो अगला रुकन हासिल होता है, 4 में 6 जमा करोगे तो 10 हासिल होगा, फिर 10 में फिर 6 जमा करोगे तो 16 हासिल होगा, फिर आगे एदाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डैश डैश लगाकर आप छोड़ सकते हो। तो लिहाजा AP वो AP जिसका तीसरा रुकन 16 और 7वां रुकन 5वें रुकन से 12 ज्यादा है, वो कौन सा AP है? वो AP है 4, 10, 16 डैश 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 डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा और तालिबात, आइए दो और आखिरी मिसालें ये n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस ज़ाब्ते पर मबनी हल करते हैं। मिसाल मैंने लिखी है, AP का तीसरा और 9वां रुकन बितरतीब 4 और नफी 8 हैं, कौन सा रुकन 0 होगा? तो AP का तीसरा रुकन जो है यहाँ पर 4 है, तो ये 3 इज इक्वल टू 4, 9वां रुकन नफी 8 है, तो ये 9 इज इक्वल टू -8। फिर कौन सा रुकन 0 होगा? कौन सा रुकन 0 होगा से मुराद 0 AN की कीमत हो गई, और कौन सा रुकन यानी कितवां रुकन, 5वां या 8वां रुकन या 10वां रुकन, यानी सवालिया निशान आएगा n के लिए। तो लिहाजा AN इज इक्वल टू 0, कौन सा रुकन 0 होगा? AN आखिरी रुकन 0, और
कौन सा रुकन के लिए सवालिया निशान हम n पर लगाते हैं। इस तरह की मिसालें 4-5 आप कर चुके हो। आइए इस मिसाल को भी हम हल करते हैं। तो ये 3 के लिए जाब्ता इस्तेमाल करो, ये प्लस 2d इज इक्वल टू 4 मसावात नंबर 1 कह लो। फिर ये 9 के लिए जाब्ता लगा लो, ये प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इसको बोलो मुसावात नंबर 2। हमजाद मुसावात या दो मुतगय्यरी खती मुसावातों की जोड़ी हासिल हो रही है। पहली मुसावात को दूसरी मुसावात में से तफरीक करते हुए डी की कीमत हासिल करेंगे। उस डी की कीमत को मुसावात नंबर 1 में दर्ज करते हुए ये की कीमत मालूम करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा ये एन का जाब्ता इस्तेमाल करते हुए हम एन की कीमत को हासिल कर सकते हैं। तो लिखें ये जमा 8d इज इक्वल टू -8, इसके नीचे मसावत नंबर 2 लिखें, मसावत नंबर 1 लिखें, ये जमा 2d इज इक्वल टू 4। तफरीक करें, तफरीक से मुराद मसावत नंबर 1 के अरकान की अलामतों को तब्दील करते हुए जमा करना है। तो ये नफ़ी, ये जमा तब्दील हुआ नफ़ी में, यहाँ भी जमा है नफ़ी बनेगा, प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। 8d में से 2d नफ़ी होते हैं तो 6d बचते हैं। फिर -8 -4 विल बी -12। अलामतें एक जैसी हों तो एदाद को जमा करते हुए वही अलामत लगाई जाती है। तो इस उसूल के तहत नफ़ियात नफ़ी 4 का मजमुआ जो है वो नफ़ी 12 हासिल होता है। फिर यहाँ से 6 के 6 6 दूनी 12, यानी डी की कीमत यहाँ पर नफ़ी 2 हासिल हो रही है। इस कीमत को मुसावात 1 में दर्ज करो, ए की कीमत हासिल होगी। तो ये प्लस 2d इज इक्वल टू 4, फिर ये प्लस 2 इंटू ब्रैकेट d की कीमत -2 इज इक्वल टू 4, फिर ये इज इक्वल टू ये 4 का 4 यहाँ रहेगा, जमा नफ़ी नफ़ी 2 दूनी 4, नफ़ी 4 उधर शिफ्ट करो, जमा 4 4 जमा 4 8, लिहाजा ये की कीमत 8। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये बराबर 8। ठीक है। अब आखिरी हिस्से में दोबारा ये एन का जाब्ता आपको इस्तेमाल करना है। तो चूंकि ये एन इज इक्वल टू ये प्लस n-1 इंटू डी ये जाब्ता है। फिर ये एन की यहाँ कीमत 0, इसलिए 0 इज इक्वल टू ये की कीमत 8 जमा n मालूम कर रहे हैं, n नफ़ी 1 ज़रब डी की कीमत नफ़ी 2। अब इतने हिस्से को आप उठाकर यहाँ ले लो, n नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 2 बराबर 0 नफ़ी 8 बराबर नफ़ी 8। ठीक। अब ये पूरा उठाकर इधर लाएंगे और 0 उस तरफ बैठेगा और जमा 8 जब उधर शिफ्ट करोगे तो नफ़ी 8, तो 0 नफ़ी 8 की कीमत जो है नफ़ी 8 हासिल होती है। तो इस नफ़ी 2 को उस तरफ ले जाओ, तो n नफ़ी 1 बराबर नफ़ी 8 बटे नफ़ी 2, यानी 2 1 के 2 2 चौक 8, और नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएंगे तो जवाब आ रहा है 4। n नफ़ी 1 बराबर 4 आ रहा है, तो लिहाजा n जो है n इज इक्वल टू 4, नफ़ी 1 उधर शिफ्ट हो गया, जमा 1 बराबर 5, यानी n की कीमत 5 आ रही है। इससे मुराद ये है कि इस हिसाबी तसावुद में 5वां रुकन जो है वो 0 होगा। तो लिहाजा n इज इक्वल टू 5। तो इसी तरह की जो है एक और मिसाल हमारे सामने है। इस मिसाल को हल करते हैं। मिसाल है एपी के चौथे और 8वें रुकन का मजमुआ 24 है, जबकि 6वें और 10वें रुकन का मजमुआ 44 है। एपी के इब्तदाई 3 अरकान मालूम करो। तो यहाँ मजमुई की बात कही जा रही है, तो इसको एनालिसिस करें, तज्जिया करें। एपी का चौथा रुकन ये 4 और 8वां रुकन प्लस ये 8,
इज इक्वल टू 24, यानी चौथे रुकन और आठवें रुकन का मजमुआ बोला जा रहा है, जमा की अलामत लगाएंगे आप, इज इक्वल टू 24। उसी तरह छठवां रुकन ये 6 मजमुआ यानी प्लस 10वां रुकन ये 10 इज इक्वल टू कितना बोलता है, यहां 24 और ये 44। सही है, इसे तज्जिया कहा जाता है मिसाल का। तो चौथे और आठवें रुकन का मजमुआ 24, ये 4 प्लस ये 8 इज इक्वल 24। छठे और 10वें रुकन का मजमुआ 44, ये 6 प्लस ये 10 इज इक्वल टू 44। अब ज़ाब्तों का इस्तेमाल करें, ये प्लस 3d प्लस ये 8 के लिए ये प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ओके, फिर ये प्लस ये 2a प्लस 3d प्लस 7d 10d इज इक्वल टू 24। पूरी मसावात को 2 से तकसीम करो। 2, 10 और 24 ये तीनों 2 के मुजाफ हैं, यानी 2 के पहाड़े में आने वाले अहदाद में मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं। तो लिहाजा मसावात बनेगी ये जमा 5d, 2 से तकसीम कर रहे हैं, यानी हर अदद का आधा आधा आपको लिखना है। 5d बराबर 12, इसको मसावात नंबर 1 बोले। उसी तरह यहां आए, ये प्लस 5d प्लस ये प्लस 9d इज इक्वल टू 44। सही है, ये 6 ये प्लस 5d प्लस ये 10 ये प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये प्लस ये 2a प्लस 5 प्लस 9 14d इज इक्वल टू 44। यहां भी पूरी मसावात 2 से तकसीम होती है, तो 2 हर अदद का निस्फ आप लिखेंगे। ये प्लस 7d 14 का निस्फ 44 का निस्फ 22, ये मसावात नंबर 2। तो यहां जिस तरह स्टार्ट ही में 2 मसावातें आ गई थी, इतना पूरा काम कर लेने के बाद उसी तरह की 2 मसावातें हमें हासिल हो रही हैं। फिर वही काम करना है, क्या करना है, इखराजी तरीका इस्तेमाल करते हुए डी की कीमत मालूम करनी है। डी की कीमत को किसी एक मसावात में रख कर जो है ए की कीमत हासिल करनी है। ये और डी की कीमत आ जाने के बाद इब्तदाई 3 अरकान हम आसानी से लिख सकते हैं। तो लिखें आप, ये जमा 7d बराबर 22, उसके नीचे मसावात नंबर 1 लिखें, ये जमा 5d बराबर 12। तफरीक कर रहे हैं, अलामतों को बदलें, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 5 तफरीक करोगे तो 2 बचेगा। 2d इज इक्वल टू 22 में से 12 निकल रहे हैं तो 10, तो लिहाजा d की कीमत यहां पर 5 आ रही है। 2 1 के 2, 2 5 10। अब इस d की कीमत 5 को हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे। तो ये प्लस 5d इज इक्वल टू 12, मसावात नंबर 1, ये प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है। तो ये प्लस 5 इंटू 5, डी की कीमत 5, फिर बराबर 12, फिर ये बराबर 12, 5 ज़रब 5 25, जमा 25 उधर शिफ्ट करोगे तो नफी 25, और 12 में से 25 तफरीक होते हैं तो नफी 13 हासिल होता है। तो ये की कीमत लिहाजा इसलिए ये बराबर नफी 13 आपको हासिल हो रहा है। अब एक मर्तबा अगर आपके पास ये और डी की कीमत आ जाती है तो हम इब्तदाई 3 क्या 10 या 15 अरकान भी आसानी से लिख सकते हैं। तो लिहाजा अरकान जो हैं, मतलूबा अरकान ऐसे आप लिख सकते हो, मतलूबा अरकान, मतलूबा अरकान बराबर, तो पहला रुकन नफी 13, ठीक है, पहला रुकन ए नफी 13, दूसरा रुकन नफी 13 में 5 को जमा करें, तो नफी 13 में 5 जमा करेंगे तो नफी 8 है ना, नफी 13 जमा नफी 5 तफरीक करना है, ये
ये प्लस डी अगला जमा करना है, माफ करना जमा करना है, तो नफी 13 जमा 5 नफी 8, ठीक है। फिर नफी 8 में दोबारा डी की जो कीमत आई है 5 उसे जमा करना है, नफी 8 जमा 5 नफी 3, नफी 3, तो नफी 13 नफी 8 नफी 3 ये वो मतलूबा इब्तदाई 3 अरकान हैं इस हिसाबी तसाउद के।